Hello friends, welcome. Today I will tell you the 5 valuable tricks to improve your English spoken. आप अपनी इंग्लिश स्पोकन को कैसे अच्छे से सुधार सकते हैं। 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा, 5 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा। आफ्टर लर्निंग ऑल दिस 5 ट्रिक्स यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल। आप ये कैसे कर सकते हैं इन 5 चीज़ों को सीखकर। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। नंबर 1, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश वेल देन यू हैव टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। जितनी भी अच्छी चीज़ें आपको आती है, जितना भी आपके माइंड पावर में जितनी चीज़ें आपके व्हाट यू नो एंड व्हाट यू हैव इन योर माइंड, इन योर हार्ट, if you do not have confidence in yourself then you cannot speak it boldly or fluently। आप उसको अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। So friends, first thing you have to do is develop confidence in yourself. If you developed it then you can speak well। अगर आपने अच्छे से कॉन्फिडेंस को डेवलप कर दिया तो आप अच्छे से उसको बोल पाएंगे। आपने देखा होगा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जब किसी व्यक्ति में होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो क्या होता है, वो बहुत कुछ बोलना चाहता है लेकिन उसके शब्द उसके मुंह में ही रुक जाते हैं, वो नहीं बोल पाता है। वाई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली बाहर नहीं निकाल पा रहा है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, या आपने देखा होगा बहुत से ऐसे जो पॉलिटिशियंस होते हैं जो लाखों की भीड़ को, करोड़ों की भीड़ को वो एड्रेस कर रहे होते हैं और उस समय उनके कहीं भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। जबकि अगर अब हमको क्या करें, किसी 5 आदमियों के सामने भी बोलने के लिए बोल दे, 50 आदमियों के सामने बोलने के लिए बोल दें तो यू कैन नॉट स्पीक। वाई? बिकॉज यू हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डेवलप इज confidence. If you can develop confidence then you can speak English boldly. Or confidence is, what is confidence? Confidence is your inner sight where you do not hesitate। जब आप hesitate नहीं होते हैं, आप confused नहीं होते हैं, जो बात आई सीधा बोल लेते हैं, तो ये confidence जब आप में डेवलप हो जाएगा तो you can speak English well। क्लियर? तो फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट ट्रिक वो ये है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। क्योंकि आप जब ऐसा करेंगे तो बहुत से लोग आपको डिस्करेज करेंगे, लेकिन आपको उसके डिस्करेज से बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है। आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, सीधा आपको अपने आप को और ज़्यादा बूस्ट करना है, मोटिवेट करना है। क्लियर? सो द फर्स्ट थिंग इज ओवर कॉन्फिडेंस। तो फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस के बाद दूसरी चीज़ किसकी है, दूसरी ट्रिक किसकी बारी आती है? दूसरी ट्रिक की हम बात करें तो दूसरी ट्रिक पर नंबर आता है वोकेबुलरी का। इफ़ योर वर्ड पावर इज़ स्ट्रॉन्ग, अगर आपका शब्द ज्ञान अच्छा है, मजबूत है, यू कैन स्पीक इंग्लिश वेल। और अगर आपका शब्द ज्ञान अच्छा नहीं है, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश वेल। तो सेकेंड थिंग यू हैव टू इम्प्रूव, यू नीड टू इम्प्रूव इज डेवलप योर मेमोरी पावर। हाउ कैन यू डेवलप इट? कैसे कर सकते हैं? आपको अपने एवरीडे कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहिए, नए शब्द सीखते रहिए, और जैसे जैसे नए वर्ड्स को आप सीखेंगे और उनको डेली लाइफ से क्या करते रहिए, कोरिलेट करते रहिए। ये यहाँ यूज आता है, ये यहाँ यूज आता है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है। जब इन सबके मीनिंग्स आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे तो आपका जो वोकेबुलरी पावर है, आपकी जो वोकेबुलरी है, आपका शब्द ज्ञान है, आपका शब्दकोश है, वो वर्ड पावर बढ़ जाएगा। और आफ्टर इंक्रीजिंग योर वर्ड पावर यू कैन स्पीक इंग्लिश वेल। और जब आपके पास वर्ड पावर नहीं होता तो क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जब आपके पास ये चीज़ नहीं होती है तो मैंने बहुत से बार देखे हैं, लोगों के सामने शब्द आते आते रह जाते हैं कि अरे हाँ यार, इस सिचुएशन के लिए मैंने कुछ वर्ड्स देखे थे लेकिन एकदम से आ नहीं रहा है। क्या आ नहीं रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने कभी उनको याद किया ही नहीं। अगर आपने एक बार किसी वर्ड को याद किया और उसे अगर यूज़ कर दिया तो आई चैलेंज यू, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप जीवन भर उस गलती को, उस वर्ड को नहीं भूल सकते। क्योंकि गलती हमेशा होती है सीखने में, और गलती उनसे होती है जो प्रयास करते हैं। निकम्मों के जीवन में कभी भी कोई गलती नहीं होती है, वो हमेशा से एकदम रहते हैं फ्रेश। लेकिन अपने से गलती करनी है क्योंकि हम निकम्मे नहीं हैं, हम मेहनती हैं।
तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स सीखने हैं और उन वर्ड्स का यूज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वोकेबलरी में करना है और डेली लाइफ की स्पोकन में करना है। तो फ्रेंड्स, द सेकेंड थिंग यू हैव टू इम्प्रूव इज़ योर वोकेबलरी, योर वर्ड पावर। क्लियर? जितना बढ़िया आपका वर्ड पावर होगा उतनी ही बढ़िया आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। क्लियर? द थर्ड थिंग वी नीड टू change ourselves or we need to improve in ourselves that to develop a habit of reading newspaper। आपको अपने अंदर एक ऐसी हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा कि आप रोज़ सुबह क्या करें, कोशिश करें कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ें। और इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर आसपास आपको मिल जाता है तो ग्रेट थिंग, और नहीं मिल पाता है देन यू विल बी यू कैन रीड इट इन योर फ़ोन ऑल्सो। क्लियर? तो आप ई न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स दिए हुए होते हैं। इन वर्ड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज इन द न्यूज़पेपर दे यूज डेली यूजिंग वर्ड्स। क्लियर? डे टू डे वर्ड यूज़ जो यूज़ आते हैं, डेली वर्ड्स यूज़ आते हैं। जैसे आज कोई नई घटना हुई उसके बारे में आ गया, कोई नया स्कैम हुआ उससे रिलेटेड आ गया, कोई नया एक करंट इशू चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आ गया। ये सारे वर्ड्स जब आपके पास होंगे तो आप इन वर्ड्स के थ्रू क्या कर सकेंगे, इंग्लिश की स्पीकिंग अच्छी कर पाएंगे। तो थर्ड थिंग यू हैव टू इम्प्रूव इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, डेवलप्ड ए हैबिट। आपको ये हैबिट बनानी पड़ेगी। मैंने मेरे गुरुजी से ये सुना था कि बेटा प्रतिदिन है ना, एवरी डे यू नीड टू रीड 1 पेज ऑफ एनी बुक और न्यूज़पेपर और एवरीथिंग। यानी आपको एक दिन क्या करना चाहिए, कम से कम आपको न्यूज़पेपर रीडिंग जरूर करनी चाहिए, 1 पेज जरूर करनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपका जो वोकल पावर होता है वो बढ़ता है और आपका जो माइंड में और जो आपको न्यू वर्ड्स जो है आपके दिमाग में आते हैं। सो फ्रेंड्स, द थर्ड ट्रिक दैट इम्प्रूव इन योर सेल्फ इज टू रीड न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर रीड करना है। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की हाफ से भी ज़्यादा जर्नी 70% आप कवर कर देंगे। क्लियर? तो आपको क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट को डेवलप करना है। और बिकॉज यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर ऑफ इंग्लिश। क्लियर? द थर्ड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रीडिंग न्यूज़पेपर। व्हाट इज द फोर्थ थिंग? आई डेवलप कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया, मेरी वोकेबलरी अच्छी कर ली और न्यूज़पेपर रीडिंग की भी हैबिट डेवलप कर ली। देन व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट? अब मैं आगे क्या करूं? तो आगे मैं क्या कर सकता हूं? प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग। आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। और बोलने की प्रैक्टिस कैसे करनी है, हाउ? तो प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर फर्स्ट, दैट डू नॉट आंसर। जो कभी भी क्या नहीं करता है, मिरर जो मिरर कांच जैसे होते हैं, दैट इज नॉट आंसर, वो कभी उत्तर नहीं देते हैं। सो फर्स्ट डेवलप प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। आपको कांच के सामने बोलने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहाँ जो भी आपकी वीकनेसेस रहेगी, जो भी आपकी कमियां रहेगी, वो कमियां कांच आपको बताने वाला नहीं है। वो आपको कौन बताएगा? आप खुद डेवलप कर पाएंगे। आप ये देख पाएंगे, मेजरमेंट कर पाएंगे कि आखिरकार आपको आपके अंदर अब बोलने में क्या क्या कमियां आ रही है। तो ये सारी कमियां आप किसके थ्रू कम कर सकते हैं? आप कम कर सकते हैं थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। मैं खुद आपको बताता हूँ, जब मैं भी पहले नहीं बोल पाता था, कम मुझे कॉन्फिडेंस था, तो मैं किसके सामने प्रैक्टिस किया करता था? मैं जो है मिरर के सामने ज़्यादा प्रैक्टिस किया करता था, क्योंकि ऐसा करने से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता था कि मैं अच्छे से, हाँ मेरी टोन अच्छा है, वोकल लेवल अच्छा हो रहा है, अब मैं अच्छे से बोल सकता हूँ। तो थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ इन फ्रंट ऑफ मिरर यू कैन स्पीक इंग्लिश वेल। दिस इज द फोर्थ ट्रिक, रिमेंबर। क्लियर? द लास्ट एंड द फिफ्थ थिंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज क्रिएट एटमोस्फियर और एनवायरमेंट। अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो अपने आसपास ऐसा वातावरण
ऐसा एक पर्यावरण क्रिएट कीजिए, एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कीजिए जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश स्पोकन को अच्छी बना सकते हैं। फर्स्ट, हाउ कैन यू क्रिएट इट? आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं? फर्स्ट, यूज मोर एंड मोर इंग्लिश वर्ड्स इन योर स्पीकिंग। आप जब भी कभी किसी से बात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ कीजिए। देन यू कन्वर्ट इट इन सेंटेंसेस। तब इन मोर वर्ड्स को आप क्या करें कि सेंटेंसेस में डेवलप कर लीजिए। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? अपने घर में अगर बच्चे हैं तो पहले बच्चों से बात करिए, शुरू कीजिए, फैमिली मेम्बर्स से बात करना शुरू कीजिए। कंडीशंस तो ऐसी आएगी जब फैमिली मेम्बर्स कहेंगे अच्छा बड़ा अंग्रेज बन रहा तू है, आजकल बहुत इंग्लिश बोल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। लेकिन आप अपनी इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करना, इंग्लिश बोलना बंद नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आपको यह चीज़ करनी है कि अपने आसपास फैमिली मेम्बर्स, अपने बच्चे, देन योर कलीग्स, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप इंग्लिश बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि एटमॉस्फेयर से क्या हो सकता है। अगर आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर घूमने गए हैं, चाहे आप पुष्कर हो, आगरा हो, आप उदयपुर हो, जैसलमेर हो, जहाँ भी टूरिस्ट प्लेस है और जहाँ कहीं भी आप ज़्यादा घूमने जाते हैं, वह आपने देखा होगा जितने भी वेंडर्स होते हैं, ठेले वाले होते हैं, चाय वाले होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स वाले होते हैं, शॉप्स वाले होते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश वेल। हाउ दे लर्न इट? क्या उन्होंने ये सीखी? नो, दे कैन नॉट लर्न इट, उन्होंने नहीं सीख सकते, बट दे गॉट एटमॉस्फियर। उनको क्या मिला? उनको पर्यावरण मिला, उनको वातावरण मिला, और इसी वातावरण की वजह से वो क्या कर पाते हैं, वो अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं। जैसे ही वहाँ पर उतरे और ऑटो रिक्शा वाला बोल देता है हाँ सर व्हेन यू वांट टू गो, आप एकदम से सुनकर अच्छा भाई तू कैसे इंग्लिश बोल रहा है। तो ऐसे आप इंग्लिश को एटमॉस्फेयर के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी फोर्ट में घूमने जा रहे हैं, वहाँ आपको गाइड मिलेंगे और दे कैन स्पीक इंग्लिश इजीली। हाउ? क्या उन्होंने सीखी? नो, दे डू नॉट लर्न, उन्होंने नहीं सीखी, बट वो जो हैं उनको एटमॉस्फेयर मिला है, उनको एटमॉस्फेयर मिलके उन्होंने अपनी इंग्लिश स्पोकन को अच्छा किया है। तो क्रिएटिंग एटमॉस्फेयर यू कैन स्पीक इंग्लिश वेल। तो फ्रेंड्स, these 5 tricks you have to remember. फर्स्ट थिंग कॉन्फिडेंस, सेकेंड वोकेबलरी, थर्ड आपको क्या करना है, आपको रीडिंग न्यूज़पेपर की हैबिट डालनी है, फोर यू हैव टू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर, एंड द फिफ्थ इज क्रिएटिंग एटमॉस्फेयर। तो गाइस और मिलते हैं, और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जॉइन इंग्लिश क्लासेस को कर दीजिए आप सब्सक्राइब, और कर दीजिए इसे लाइक और कमेंट, और हम मिलते हैं एक नई और स्पीकिंग